आज हम लोग देखेंगे पाइथन में वेरिएबल्स और स्ट्रिंग क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है और हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्यों बनाना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर की है, पाइथन को कैसे सेटअप किया जाता है। आज हम लोग शुरू करेंगे पाइथन का प्लेलिस्ट, जिसमें हम देखेंगे वेरिएबल्स और स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेरा वीएस कोड जो है वो ओपन कर लिया है। मैंने अपना एक एम्प्टी फ़ोल्डर बनाया है, आप कहीं पर भी एक एम्प्टी फ़ोल्डर बना सकते हो और फिर यहाँ पे वीएस कोड में फाइल में जाकर ओपन फ़ोल्डर करना है और ओपन फ़ोल्डर करने के बाद यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जैसे वाईटी पाइथन बेसिक्स। आपको इसको ओपन करके ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये एम्प्टी फ़ोल्डर मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब पाइथन हम लोग शुरू करें इससे पहले हम लोग के पास पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। पाइथन में शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक्सटेंशन का एक ऑप्शन दिख रहा है। वीएस कोड में आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है पाइथन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है पाइथन। जब आप यहाँ पे पाइथन सर्च करोगे तो इसमें आपको ये एक एक्सटेंशन मिलेगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ये टिक है, तो ऑफिशियल ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक्सटेंशन है। इसको जो है यहाँ पे हम लोग डाउन इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप न्यू इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन आपको यहाँ पे पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी ये एक्सटेंशन जो है वो शो करेगा इंस्टॉलेशन के लिए, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक, अभी जो फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा, हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट हम अपना एक क्रिएट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट पहले कैसे क्रिएट करेंगे, देखो विंडोज़ और मैक ओएस में जो कमांड है ना वो अलग अलग कमांड है। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैक ओएस है मेरा ये। ठीक है, तो विंडोज़ और मैक में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे अगर आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, अगर आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो अगर आप विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहे हो तो आपको कमांड क्या लिखना है, आपको कमांड लिखना है सिंपल पाइथन। ठीक है, -m venv। ठीक है, और या venv यानी कि वर्चुअल इन्वायरमेंट, और उसके बाद आप अपने इन्वायरमेंट का नाम दे सकते हो। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया माय इन्वायरमेंट ऐसे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैक ओएस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मैक ओएस के लिए आपका जो कमांड है वो सेम ही कमांड है। खाली यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पाइथन का वर्जन जो है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये दो कमांड है विंडोज़ और मैक ओएस के लिए। तो अब क्योंकि मैं मैक पे हूँ तो यहाँ पे मैं मेरा कमांड डालूंगा पाइथन 3-m। ये मोड बताता है किस मोड में, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट, और यहाँ पे इन्वायरमेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, माई env रखो, जो रखना है रखो। मैं यहाँ पे सिंपल env ही रखता हूँ। ठीक है, और एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। देख रहे हो यहाँ पे एक फोल्डर मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। ऐसे ही सेम विंडोज़ में भी क्रिएट हो जाएगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट मेरा क्रिएट हो गया। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना होगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए भी विंडोज़ में और मैक में अलग अलग कमांड है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कमांड लिखना होगा env\। ठीक है, फिर स्क्रिप्ट्स का S कैपिटल है, स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे एक्टिवेट। और अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो आपको लिखना होगा सोर्स। ठीक है, फिर env। ठीक है, और यहाँ पे आप नाम दे दो env bin एक्टिवेट ऐसा। अब ये env bin एक्टिवेट, ये env क्या है, जो नाम आपने यहाँ पे दिया, जैसे यहाँ पे अगर आपने नाम दिया है ऊपर माई env, तो यहाँ पर भी आप नाम दोगे माई env ऐसे। ठीक है, विंडोज़ और मैक के लिए ये दो कमांड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सोर्स env bin और एक्टिवेट। ठीक है, बेसिकली ये क्या कह रहा है कि env फोल्डर में देखो यहाँ पे एक बिन नाम का भी फोल्डर है। अब उसके अंदर ये एक एक्टिवेट नाम का फाइल है, इसको रन करना है। सिंपल ये मतलब होता है इसका। ठीक है,
एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे इन्वायरमेंट का नाम आ गया ये। तो अब मेरा इन्वायरमेंट ये जो है ये सेट है, ठीक है। अब मैं मेरा प्रोग्राम जो है यहाँ पे शुरू करूँगा। तो पाइथन में अभी हम लोग सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में और स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। तो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक पाइथन का फाइल बनाऊँगा। यहाँ पे मैं इसको नाम दे दिया मैंने प्रोग्राम 1 और यहाँ पे डॉट लिख के पाइथन, ठीक है। पाइथन फाइल हम जब भी क्रिएट करते हैं, हम अपने पाइथन फाइल का नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम रखा है प्रोग्राम 1, लेकिन डॉट लगा के आपको py लिखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा ये पाइथन फाइल है, ठीक। चलो, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, मेरे फाइल मैंने क्रिएट कर दिया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, देखो जैसे हम कोई भी प्रोग्राम में हम काम करते हैं तो हमें कुछ वैल्यूज़ के साथ काम करना होता है, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल। जैसे मैथ्स में हम लोग सिंपल करते हैं, एक्स का कुछ वैल्यू होगा, वाई का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। हम दोनों का एडिशन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैंने आपको कह दिया कि x का वैल्यू 10 है, ठीक है, y का वैल्यू 20 है, तो मुझे बताओ कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा है ये। तो यहाँ पर ये x और y क्या है, ये मेरा वेरिएबल्स है। अब इसे वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रहा है, y का वैल्यू भी यहाँ पे वेरी हो सकता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया a, या फिर इसको वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ num1, यानी कि नंबर 1 इज इक्वल टू मैंने दे दिया 10, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया num2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। सिंपल मेरे दो वेरिएबल्स बन के रेडी है, num1 और num2। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, ठीक है, इसको प्रिंट कैसे करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखना है वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल है। जैसे मैंने लिखा num1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा प्रिंट num2। अब देखोगे आप यहाँ पे मुझे ना ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ना, num1 आ रहा है, num2 आ रहा है। ये ऑप्शन ये सब कैसे आ रहा है, ये सब तभी आता है जब आपने वो एक्सटेंशन जो मैंने बताया था वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको तभी आएंगे, ठीक है। ये ऑटो कंप्लीट होता है कोड, है ना, हमने थोड़ा सा लिखा, वो अपने आप सजेशन देता है। तो हमने लिखा प्रिंट num1 और num2, यहाँ पे मेरे दोनों वेरिएबल्स जो है यहाँ पे आराम से मेरे प्रिंट हो जाएंगे। अब देखो इस फाइल को रन कैसे करेंगे। इस फाइल को रन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, ये प्ले का ऑप्शन दिख रहा है, या फिर आप इस पे करोगे तो रन कोड, रन पाइथन फाइल, डीबग, ये सब कुछ आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो प्ले का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे सिंपल क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मेरा पाइथन का कोड जो है वो रन हो गया आउटपुट में, यहाँ पर आ गया 10 और 20, ठीक है। क्योंकि num1 पहले हमने क्या प्रिंट किया है, num1, तो num1 का वैल्यू क्या है 10, फिर हमने क्या प्रिंट किया है num2, num2 का वैल्यू क्या है 20, तो ये 10 और 20 यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। ये कैसे ओपन होता है, ये अगर मान लो ये बंद हो गया, जैसे यहाँ से अगर ये बंद हो गया तो आप कैसे ओपन करोगे इसको, यहाँ पर जाओगे टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पे जाओ, ये प्ले का बटन दबाओ और आपका ये कोड जो है रन हो जाएगा। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका यह है कि आप अगर टर्मिनल पर हो तो टर्मिनल पर आपको सबसे पहले लिखना है पाइथन, ठीक है। फिर आपके फाइल का नाम, अपने फाइल का नाम क्या दिया था, हमने फाइल का नाम दिया था program1.py पाइथन, और इसको एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे भी ऐसे रन हो जाएगा। मैं प्रीफर करता हूँ ऐसे रन करने का, ठीक है। तो ये मेरे नॉर्मल मेरे वेरिएबल्स थे, 10 और 20 मैंने डाला और इसको मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को स्टोर किया, ठीक है, इसे कहते हैं डेटा। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई में अगर आप देखोगे तो इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो हमने जो एग्जांपल लिया, मैंने लिखा num1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसमें ये जो num1 है, ठीक है, num1 है, इसे मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या है मेरा, ये है मेरा वेरिएबल, ठीक है। और ये जो 10 है, ये 10 जो है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा वैल्यू, या फिर मेरा इससे कह सकता हूँ ये है मेरा डेटा, ठीक है। एक होता है वैल्यू और एक होता है डेटा, तो ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, और एक है वेरिएबल। तो यहाँ पे जो ये डेटा है, ठीक है, ये जो डेटा है ये किस टाइप का डेटा है, अगर आप देखोगे 10, तो ये जो 10 है ये मेरा किस टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यानी कि डेटा टाइप की, ठीक है। डेटा टाइप हम लोग
इन डिटेल और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बात बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। इंटीजर टाइप का एग्जांपल क्या है? इंटीजर टाइप का एग्जांपल है 10, 20, 23, है ना? ये सारे इंटीजर वैल्यूज़ है मेरे, ठीक है। तो ये मेरा इंटीजर टाइप का डेटा है। एक और डेटा होता है जिसको मैं कहता हूँ फ्लोट, ठीक है। ये पॉइंट नहीं, फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है? फ्लोट में जो है हमारे डेसिमल्स में नंबर आता है ना? जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? ये सारे एग्जांपल्स है फ्लोट वैल्यूज के, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉइंट में नंबर आता है, ठीक है। तो इंटीजर और फ्लोट में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पर एक और टाइप होता है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टाइप भी यूज होता है। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा बेसिक 11th-12th में, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? बेसिकली एक रियल पार्ट होता है और उसके साथ एक इमेजिनरी पार्ट होता है ना? यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऐसे। तो ये सारे डेटा टाइप्स को जो है हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी डेटा टाइप है, जैसे स्ट्रिंग है, बूलियन है, लिस्ट है। ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना समझते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग भी है, स्ट्रिंग मैं अभी इस वीडियो में ही बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम इतना ट्राई करते हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंटीजर वैल्यू तो हमने ट्राई किया यहाँ पे, है ना? 10 और ये 10 आ गया था, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? मैं फ्लोट वैल्यू ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नंबर 3 इज इक्वल टू कोई एक फ्लोट वैल्यू दे दो, जैसे मैंने दिया 34.6, ठीक है। ये हो गया मेरा फ्लोट वैल्यू। मैंने इसको क्या प्रिंट प्रिंट कर दिया मैंने num3, ठीक है। और फ्लोट वैल्यू के बाद हमने देखा था कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे एक नंबर 4 बनाता हूँ और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता हूँ। मैंने बोला 10 प्लस 3 100 प्लस 3j। तो ये क्या हो गया? मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट num4, ठीक है। इसको अभी मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ मेरा टर्मिनल और फिर से इसको रन करता हूँ। देखो रन किया मैंने, तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहले क्या है? 10 और 20 है, दो वेरिएबल्स के अंदर मेरे वैल्यू चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया, तो 10 और 20 यहाँ पे प्रिंट हो गए, ठीक है। फिर हमने किया कि num3 के अंदर 34.6 जाना चाहिए, तो 34.6 किया, फिर हमने इसको प्रिंट कर दिया। फिर ये num4 के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स टाइप का एक वेरिएबल स्टोर किया और फिर हमने इसको प्रिंट कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और ट्राई करते हैं। मैंने किया num5 इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने लिखा 10 प्लस 2 2j, ऐसा। क्या यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन होगा? जैसे मैंने num4 प्लस num5 ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसको फिर से रन करके देखता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने किया क्लियर, फिर से रन किया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया? कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन करके भी मुझे दे दिया, ठीक है। वैसे ही आप सारे नंबर को एडिशन कर सकते हो सबको। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, मैं यहाँ पे एक ही लाइन में लिख देता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट num1 प्लस num2, ऐसे भी कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप एक ही प्रिंट में आप क्या कर सकते हो? इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे आप एडिशन भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एडिशन भी होके मुझे मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ आया होगा कि इंटीजर वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स टाइप के वेरिएबल भी हम लोग इसमें वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एक और नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ आती है, वो है मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा, ठीक है। अभी हमने इंटीजर टाइप का डेटा देखा, फ्लोट टाइप का डेटा देखा, कॉम्प्लेक्स टाइप का। अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्या है? देखो स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। स्ट्रिंग क्या होता है? देखो, जैसे अगर आपने लिखा नेम, ठीक है, नेम, और यहाँ पे आपने नेम ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये आपका एक तरह का स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यानी क्या? स्ट्रिंग यानी कि अगर आप इन्हें इस कोट्स में, यहाँ पर आपको ये कोट्स दिख रहा है ना, यहाँ पर रोहन के आर के पहले और ये एन के बाद, ठीक है, ये डबल कोट्स यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। तो ये जो डबल कोट्स के अंदर अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो हो जाएगा मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें ये डबल कोट्स लिखो या फिर आप क्या कर सकते हो? सिंगल कोट्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल कोट्स, आप ये सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ये सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो। तो आप डबल कोट्स लिखो या फिर सिंगल कोट्स लिखो, ये दोनों ही क्या कंसिडर होगा? ये दोनों ही मेरा कंसिडर होगा मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, ये दोनों को हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहीं पर नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा रोहन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट नेम, ठीक है। ऐसे इसको मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया।
इसको कर देता हूँ क्लियर और इसको मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पे देखोगे ये तो पहले के मेरे सारे प्रिंट स्टेटमेंट हैं। इस प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रिंट हो गया मेरा रोहन ऐसे। अच्छा, इसको अगर मैं सिंगल कोट्स कर दूँ तो चलेगा क्या? देखो सिंगल कोट्स मैंने कर दिया, तो सिंगल कोट्स अगर मैंने कर दिया तो भी ये चलेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इतना तो समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है कि अगर स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए, जैसे 1 2 3 4 5, तो जैसे मैंने मान लो 12 ही लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, और इसको जो है मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ। इसे ज़रूरी नहीं है चेंज करना, लेकिन मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया num6 और यहाँ पे भी मैंने कर दिया num6 ऐसे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये जो 12 यहाँ पे मैंने लिखा है ये कौन से टाइप का है? क्योंकि हमने देखा था कि जो नंबर होता है वो तो इंटीजर टाइप का होता है, तो ये किस टाइप का है? ये इंटीजर टाइप का है कि मैं इसको स्ट्रिंग टाइप का कंसिडर करूँ? तो यहाँ पे ये कंसिडर होगा एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कंसिडर होगा? एज अ स्ट्रिंग। जैसे मान लो आपके डबल कोट्स के अंदर आपने यहाँ पे कुछ भी एक कैरेक्टर लिखा है, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है। आपने डबल कोट्स के अंदर आपने कुछ नंबर लिख दिया है ऐसे, ये भी स्ट्रिंग है। आपने इसके अंदर कुछ फ्लोट वैल्यू लिखा है, ये भी स्ट्रिंग है। आपने डबल कोट्स के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिख दिए हैं, ये सारे क्या कंसिडर होंगे? ये सारे ही सारे आपके कंसिडर होंगे क्या? स्ट्रिंग ही कंसिडर होंगे ऐसे। ये सारे आपके स्ट्रिंग कंसिडर होंगे। स्ट्रिंग होने के लिए कंडीशन क्या है? ये डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स स्टार्टिंग और एंड में होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं डबल स्ट्रिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे num6 और ये 12, तो ये सिंपल, यहाँ पर तो हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ऐसे। लेकिन ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये कैसे पता चलेगा? देखो अगर आपको पता करना है ये किस टाइप का है, तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे टाइप, देखो यहाँ पे आ गया टाइप, और यहाँ पर आप लिखोगे num6, ठीक है, टाइप num6, तो ये क्या बताएगा कि जो num6 नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भाई प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो? num6 नहीं, num6 को नहीं, मुझे प्रिंट करना है ये जो पूरा लाइन यहाँ पे लिखा ना मैंने, टाइप num6, इसी को यहाँ से हटा के मैं इसके अंदर कट करके पेस्ट कर दिया। तो मैंने क्या क्या प्रिंट करेगा अब ये मेरा प्रिंट करेगा कि ये टाइप क्या है, num6 का टाइप क्या है। देखो प्रिंट के अंदर लिखा ना मैंने, तो ये क्या करेगा, num6 का टाइप क्या है ये प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से रन करूंगा, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास str यानी कि मेरा स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं num1 को करूँ सर, जो पहले वाला टाइप ऑफ num1, जो पहले जो वेरिएबल बनाया उसका, अगर उसका करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए? मुझे तो यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए, तो यहाँ पर आया देखो इंटीजर, ठीक है। अब अगर मैं कुछ और ट्राई करूँ, जैसे फ्लोट वैल्यू कहाँ पे था? फ्लोट वैल्यू का मेरा वेरिएबल का नाम था num3, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ num3, ठीक है, ये num3 आया। इसको फिर से मैं रन करूँ तो यहाँ पे देखो आया फ्लोट। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ट्राई करो, 4 num4 करके टाइप इसका प्रिंट करके देखो, यहाँ पर क्या आया? देखो आया कॉम्प्लेक्स। तो ये अलग अलग टाइप के मेरे डेटा है, ठीक है ऐसे। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल्स और स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ कि सर वेरिएबल्स को जो हम नेम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे नेम, वेरिएबल का नेम क्या है? नेम ही है। फिर ऊपर हमने वेरिएबल्स को नाम क्या दिया? num1 num2, है ना, ये ऐसे वेरिएबल दिया। तो सर ये नेम जो हम देते हैं वेरिएबल को, इसके लिए कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है वेरिएबल के लिए? वेरिएबल्स को जब हम नाम देंगे तो इसमें रूल्स है। क्या रूल्स है? देखो वेरिएबल्स देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशन है। जैसे वेरिएबल के नाम में आप सिर्फ ओनली लेटर्स, आप सिर्फ लेटर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। आप नंबर्स यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो, और आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है। इसने क्या कहा, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ओनली लेटर्स, कि आप लेटर्स यूज करो, नंबर यूज करो और अंडरस्कोर यूज करो। यानी कि सर अगर मैं यहाँ पे @ $, ये सब नहीं यूज कर सकता क्या? नहीं, आप नहीं यूज कर सकते। एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ @ ये मेरा वेरिएबल का नाम है, देखो =10, ऐसे कुछ होगा क्या? यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे, तो ये तो नहीं होगा।
तो यहाँ पे तो चल ही नहीं रहा है। देखो ये वेरिएबल के नाम में देखो आपको डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपको कलर से ही समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। चलो अगर कुछ और ट्राई करूँ तो सर @ की जगह पे डॉलर ये ऐसे यूज करूँ तो कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे मुझे रेड लाइन आ गया, ठीक है। अगर सिर्फ लेटर्स है, देखो ये जो है ये सिर्फ लेटर्स है तो लेटर्स में आ गया। सर नंबर अगर दूंगा तो हाँ नंबर आप दे सकते हो, ऐसे नंबर आप दे दो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है वेरिएबल के नाम में, ठीक है। तो ये पहला क्या कहता है, पहला रूल यही है कि भाई लेटर होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए और अंडरस्कोर। सर अंडरस्कोर एक बार देखते हैं, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने ऐसे अंडरस्कोर दे दिया, तो वेरिएबल का नाम हम ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें भी कंडीशन है। देखो अब इसमें एक और चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने देखा 3 चीजें हैं, लेटर्स, अंडरस्कोर और नंबर। तो अगर मेरा वेरिएबल का नाम है ABC, वेरिएबल का नाम है ABC इज इक्वल टू 10, देखो ये एकदम परफेक्ट चलेगा, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा AB_C, सर इसमें भी से लेटर है और अंडरस्कोर है, ये भी चलेगा, परफेक्ट। अगर मैंने लिखा ABC और लास्ट में लिखा अंडरस्कोर तो ये भी चलेगा, परफेक्ट। अगर मैंने पहले लिखा अंडरस्कोर और फिर उसके बाद मैंने वेरिएबल का नाम दिया, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अंडरस्कोर, और ये लिखा मैंने ABC। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप इसका कलर देखोगे ना तो सर इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पे, तो ठीक है, ये ABC में और ये ABC में डिफरेंस है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों आ गया कि सर इसमें ये अलग क्यों दिखा रहा है, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एरर नहीं है, ये एरर नहीं है, आप अंडरस्कोर से भी वेरिएबल का नाम जो है स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ इसमें डिफरेंस जरूर है, इस वाले ABC में और इस वाले ABC में जो वेरिएबल है इसमें डिफरेंस जरूर है। क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा, लेकिन वेरिएबल आप अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल का नाम अगर आपने लिखा ABC और यहाँ पे आपने कोई नंबर लिख दिया लास्ट में, है ना, ऐसे लिख दिया 89 इज इक्वल टू 67, ये मेरा वेरिएबल का नाम है, ये भी चलेगा। लेकिन क्या मैं वेरिएबल का नाम ऐसे शुरू कर सकता हूँ, नंबर से शुरू कर सकता हूँ क्या, ऐसे ऐसे नंबर से शुरू कर सकता हूँ? नहीं, वेरिएबल का नाम आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर आ गया एरर, 89 ABC आपने लिखा था, यहाँ पर आ गया आपको एरर आ गया, ठीक है। तो नंबर अगर लास्ट में है, एंड में है तो चलेगा, नंबर अगर बीच में होगा, जैसे AB98C ऐसे लिख दिया, नंबर अगर मेरा ये बीच में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये रूल है, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग सिर्फ लेटर्स यूज करेंगे, अंडरस्कोर यूज करेंगे और हम अपना नंबर यूज करेंगे। अच्छा, नंबर में भी कंडीशन क्या है कि नंबर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, आपका नंबर स्टार्ट से नहीं होना, वेरिएबल का नाम स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, देखो ठीक है, ये 8 से शुरू हो रहा है अपने वेरिएबल का नाम, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। और अंडरस्कोर आप बीच में भी यूज कर सकते हो, लास्ट में भी यूज कर सकते हो और स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स को हम नेम कैसे करते हैं, ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग को ही हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, स्ट्रिंग, और फिर हम देखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट।